एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए हमको क्या चाहिए? बहुत सारी चाहिए, कुछ अनुभव कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए? एटीट्यूड, एम्बिशन, एसोसिएशन, एफर्मेशन और एक्शन। आज मैं इस 5 टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ खास चीजें मैं आपके साथ में लाया हूं। फर्स्ट है एटीट्यूड। इसको लोग नजरिया बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा नजरिया मतलब किसी भी काम को करने के पहले का जो आपके अंदर का इंटेंशन है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, किसी भी काम को करने के पीछे का जो आपका भाव है, मतलब पर्दे के पीछे की चीज। आंखें नहीं देखती, रियल में आंखें देखती है क्या? देखता तो दिमाग है। एक ही चीज को अलग अलग तरह से लोग देखते हैं, है ये नहीं है? जैसे अगर एक कार है तो कोई उसको बेचने वाला देखेगा, कोई उसको चोरी करने वाला देखेगा, कोई उसका मैकेनिक के रूप में देखेगा, कोई उसको डीलर के रूप में देखेगा, कोई उसको पेंटर के रूप में देखेगा, कोई उसको मैन्युफैक्चरिंग के रूप में देखेगा, कोई मैकेनिक के रूप में देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? तो आंखें नहीं देख रही है, दिमाग देख रहा है। तो एटीट्यूड, किसी भी काम के पीछे का जो एटीट्यूड है वो मेन थिंग है। आप किस काम को कर रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उस काम को करने का जो एटीट्यूड है वो इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में गए और आपने एक रेसिंग में एक पार्टिसिपेट लिया, आप पेंटिंग में पार्टिसिपेट लिया, आप ड्राइंग में पार्टिसिपेट लिए और आप जीत गए, ट्रॉफी आ गई। ट्रॉफी काम आएगा या आपने उस दौरान जो पेंटिंग सीखी वो काम आएगा? तो अगर सीखने का नजरिया रहेगा तो आगे भी काम आएगा, वरना अगर सीखने का नजरिया नहीं रहेगा तो आगे काम। तो एटीट्यूड मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, हमारा अंदर की चीज को हम भूल जाते हैं। यूं समझ लीजिए आपके पास कोरियर आया, आपने क्या किया, डब्बा को रख लिया, अंदर के सामान को भेज दिया, हटा दिया। तो किसी भी इंसान के चीज के पीछे, किसी भी काम के पीछे का जो इंटेंशन है, एटीट्यूड है, नजरिया है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक है तो जीवन में आप जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे। और अगर ये एटीट्यूड ठीक नहीं है तो अंदर से खोखलापन होगा। घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, लेकिन अंदर से खोखला होगा। मान लीजिए आपके अंदर डर है, डर है, उस डर के साथ आप कहीं भी चले जाएं, आप हिमालय में चले जाएं, साधु के पास चले जाएं, मानी के घर में चले जाएं, आपको डर महसूस होता रहेगा। अगर आत्मा छवि कमजोर है और आप मर्सिडीज में भी हैं तो भी आपको डर लगता रहेगा। एक एक व्यक्ति को देखिएगा, वो रेस्टोरेंट में जाता है, अचानक से एक बड़े रेस्टोरेंट में गया, गांव से गया, पहली बार बड़े रेस्टोरेंट में गया, वो देखिएगा कैसे जाता है। वो पानी भी मांगता है ना, वेटर से डर डर के मांगता है, भाई साहब पानी मिलेगा। अगर वो लाइन पे लगा हुआ है, अगर कोई बड़ा सा आदमी अच्छा सा खट्टा कट्टा आ गया बढ़िया ड्रेस में, तो ये अपना लाइन छोड़ करके साइड हो जाता है। काउंटर में जाकर कुछ बोलता भी तो बड़े दब्बे आवाज में बोलता है। पैसा ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, ग्राहक ये भी है, वो भी है। अंदर क्या है, इसका सेल्फ इमेज अंदर से लो है बड़े रेस्टोरेंट में, लेकिन अंदर का सेल्फ इमेज एकदम लो है। मेरी पॉइंट पकड़ पा रहे हैं? अगर अंदर का वो चीज नहीं चेंज हुआ, आप कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोरी से मैं आपको कंपेयर करके बताने की कोशिश करता हूं। एक चूहा था, उसका एक साधु से बड़ा दोस्ती हो गया, और वो साधु मैजिकल साधु था। तो चूहा एक दिन अचानक मार्केट में घूम रहा था, पीछे पड़ गई बिल्ली। तो दौड़ते भागते बचते साधु के पास गया, बोला साधु साहब मेरे को ना बिल्ली बना दो, मेरे को बिल्ली से बड़ा डर लगता है। साधु बोला ओके, बना दिया बिल्ली। फिर कुछ दिन बाद मार्केट में गया, पीछे पड़ गया कुत्ता। फिर दौड़ते बचते भागते आया साधु के पास, बोला साधु साहब एक काम करो, मेरे को कुत्ता बना दो, कुत्ता से बड़ा डर लगता है। साधु बोला ओके, कुत्ता बना दिया। थोड़ा सा साहस आया, चला गया जंगल में, पीछे पड़ गया शेर। दौड़ते भागते आया, साधु साहब एक काम कर, बोला क्या प्रॉब्लम? शेर बना दो यार, शेर से बड़ा डर लगता है। साधु बना दिया शेर उसको। फिर वापस जंगल गया, पीछे पड़ गया शिकारी। चूहा था, छुप छुप के रहता था, अब शेर है, छुपना भी मुश्किल है। फिर दौड़ता बचते आया, साधु बोला अब क्या चक्कर है? बोला चूहा ही बना दे। प्रॉब्लम समझ में आ गया, शरीर में नहीं है प्रॉब्लम, जो अंदर का चूहा है ना उसी में है। मैटर समझ रहे हैं? शरीर शेर का और अंदर कौन है? तो आदमी बन गया रॉयल क्राउन,
अंदर अभी भी मैनेजर बैठा है। प्लान शो करने गया, बड़ा गाड़ी वाला दिख गया, प्लान 15 मिनट का 5 मिनट में खत्म करके निकल लिया। अंदर का आदमी तो बदला ही नहीं। गाड़ी आ गया, घर आ गया, पिन आ गया, कोट आ गया, अंदर वाला आदमी अभी भी। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये आदमी को महल में बैठा दो तब भी डरता रहेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना, भरोसे में है। अपलाइन का भरोसा, डाउनलाइन का भगवान का भरोसा, भगवान का भरोसा। मतलब अंदर भी अगर डर है तो कुछ भी कर लो। हर समय भरोसा रहेगा कि कोई अगर अपना आशीर्वाद हटा दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, अगर अपलाइन नाराज हो गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन अंदर अगर शेर आ गया ना, फिर आप बोलोगे यार कहीं भी रख दो मेरे को, अपन तो शेर ही है। जब हाथी भी सुबह उठता है ना, शेर को देखकर भागता है, और शेर का बच्चा भी उठता है ना, हाथी को देखता बोलता है मस्त नाश्ता मिला मेरे को। समझ पा रहे हो एटीट्यूड किसको बोलते हैं? समझ पा रहे टॉपिक? एनर्जी की जरूरत टेम्पोररी एनर्जी नहीं चाहिए, टेम्पोररी एनर्जी नहीं चाहिए, एक परमानेंट वाला शेर चाहिए। मांग मांग के चलने वाला नहीं चाहिए, देने वाला चाहिए, क्योंकि लेने वाला लेवता और देने वाला देवता होता है। देने की भाव होनी चाहिए। हम तो लेने पे डिपेंड है, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। नहीं सर, मैं ना 200 लोगों को ज्वाइन करा के नहीं करूंगा, 2 लोगों को कराऊंगा, वो 100 को कराएंगे, तब ना मैं डायमंड हूंगा। और वो करा ही नहीं रहे ना, कौन रोका है तेरे को? कोई रोका है क्या? दे डाल 200-300 प्लान, फिर देखते हैं कौन कंपनी को डायमंड नहीं देता। कौन सी अपलाइन का हिम्मत है जो तुमको डायमंड का पिन देने से रोकता है? कंपनी की हिम्मत नहीं है कि डायमंड का पैसा नहीं देगा आपको। पैन कार्ड लगा होना चाहिए, बैंक अकाउंट लगा होना चाहिए, 2 लाख बीबी होना चाहिए। कंपनी की हिम्मत नहीं है कि आपको डायमंड का पैसा ट्रांसफर नहीं करे। अपलाइन की हिम्मत नहीं रोक सकता। फिर भरोसा किस चीज का, इंतजार किस चीज का? नहीं सर, मैं ना 200 लोगों को ज्वाइन करा के नहीं करूंगा, 2 लोगों को कराऊंगा, वो 100 को कराएंगे, तब ना मैं डायमंड हूंगा। और वो करा ही नहीं रहे ना। उसको बटरिंग कर लिया, मक्खन लगा लिया, मालिश कर लिया, प्यार मोहब्बत से बता दिया, डरा चमका के बता दिया, मोटिवेट करा दिया, आपका वीडियो दिखा दिया, रजत सर का वीडियो दिखा दिया। वो 2 लोग 200 नहीं करा रहे ना घनश्याम सर, मैं कैसे डायमंड बनूं? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम एटीट्यूड की कहां समझ में आ रहा है? एटीट्यूड का समस्या है, एक्शन की समस्या नहीं है। वो अंदर वाला चीज चेंज होना चाहिए। बाहर वाला टेम्पोररी है, पिन, गाड़ी, बंगला, पैसा, ड्रेस, ये तो टेम्पोररी है। अंदर जिस दिन से शेर घुस गया, अंदर जिस दिन लीडर घुस गया, उस दिन आप बोलोगे ना इसको पकड़ेंगे इसको डायमंड बनाएंगे, इसको पकड़ेंगे इसको रॉयल क्राउन बनाएंगे, इसको पकड़ेंगे इसको रॉयल डायमंड बनाएंगे। फिर आपके अंदर में एक जबरदस्त एनर्जी आएगी, 24 घंटा मोटिवेशन चलेगा। चलो तो इस पे काम करना। जीवन में कभी भी काम करना तो कहां पे काम करना? एटीट्यूड में। अच्छा, ये एटीट्यूड क्यों बिगड़ जाता है पता है? इसमें वायरस आ जाता है कभी कभी। बचपन में तो सब कोई सिरदिल होते हैं, बचपन में सब कोई सिरदिल होते हैं, शुरू में सब ईमानदार होते हैं, ईमानदार सब होते हैं, बाद में करप्ट कैसे हो जाते हैं? सिर सब होते हैं, कमजोर कैसे हो जाते हैं? इसका दुश्मन क्या है? फियर इज एनिमी ऑफ एटीट्यूड। जो डर है ना, यही गलत काम करवाता है। दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं, जितने भी कमजोरी कामचोरी सब है, सब ये डर कराता है। और 2 डर के साथ हम पैदा होते हैं, गिरने का डर और आवाज का डर। बाकी सब डर हम यहाँ पे बनाते हैं। कुछ खास डर है जो इंसान को डराता है, जीवन सर कॉमन डर है। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर हर व्यक्ति को डर लगता है, और इसीलिए तो करप्ट हो जाते हैं। पहले बटोर ले, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। सब व्यक्ति को डर लगता है इसका, क्योंकि इस वक्त वो लाचार होता है, बेबस होता है, हाथ में कंट्रोल कम होता है। कहीं ना कहीं लगता है बुढ़ापा में कौन देखेगा। फियर ऑफ ओल्ड एज। आते हैं उस पर, टॉपिक बात करते हैं। फियर ऑफ डेथ, हर व्यक्ति को परेशान है, डर, मौत से डर। इसके लिए तो मेरे को इतना हंसी लगता है कि यूं समझ लीजिए रायपुर से मैं राउरकेला के लिए निकला या भुवनेश्वर के लिए निकला, और अगर मेरे को ये डर सता दे भुवनेश्वर ना आ जाए, भुवनेश्वर ना आ जाए, भुवनेश्वर ना आ जाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे?
ट्रेन तो जा ही रहा है भुवनेश्वर और जाएगा ही, टिकट भी उसी के लिए काटा है, तो इसमें डरना क्या? तो दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो वहां पे नहीं पहुंचेगा। अटल सिद्धांत है, पहुंचना ही पहुंचना है, तो फिर काहे का डर? आगे आते हैं। और क्या डर है? फियर ऑफ लॉस, मान सम्मान पैसा इज्जत, कोई खास लोग अपने लोग छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूटने का डर। इस टेम्पररी दुनिया में हम सब कुछ परमानेंट चाहते हैं, हम चाहते जो आ गया मेरे पास से जाए नहीं। और लॉ क्या बोलता है? जो कुछ भी है परमानेंट सेम फॉर्म पे रहने वाला, हम विपरीत चल रहे हैं। इस बहती दुनिया में बहना ही सिक्योरिटी है, इस बहती दुनिया में रुकना ही अनसिक्योरिटी है। किसी चीज को परमानेंट रखना ही अनसिक्योरिटी है। फियर ऑफ लॉस। नेक्स्ट, फियर ऑफ अनहेल्दी, अगर हम बीमार हो गए, शरीर को कुछ नुकसान हो गया, अगर हम काम लायक नहीं रहे, तो फियर ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। ये 5 मुख्य डर हैं जिसके वजह से लोग गलत काम करते हैं। ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं, डर है जिसके वजह से लोग अपनी एटीट्यूड को प्रॉब्लम में डालते हैं। और इस सारे डर के पीछे का डर क्या पता है? 2 मुख्य। एक, कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊं, मेरे ऊपर डिपेंड किसी पे होना पड़ेगा। हमारे मन में डाला गया है, बचपन से डाला गया है, बचपन से डाला गया है कि कोई हमारे आसपास में होना चाहिए। अच्छा, हम शादी क्यों किए पता है? बहुत पहले पहले तो शादी नहीं करते थे, इसी डर की वजह से कि कोई तो संभालने वाला होगा, अगर एक आदमी अनबैलेंस तो हो गया। कस्बा क्यों बनाए, परिवार क्यों बनाए? शेर वेर आके मार देता था, तो चलो एक साथ मिलकर के रहते हैं। सबका जन्म तो उसी डर से हुआ। ये डर के पीछे का 2 ही डर है। एक, कहीं मैं अकेला लाचार बेबस ना हो जाऊं। दूसरा, अगर मैं लड़खड़ा जाऊं तो कोई और हो स्टेफनी के रूप में संभालने के लिए। और ये दोनों का एक ही सॉल्यूशन है। एक, आप आपकी वजह से बीमार नहीं पड़ने चाहिए। दूसरा, 4-5 साल में अपनी लाइफ के जितनी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं सबको खत्म कर डालो, फिर देखो अंदर कैसे शेर घुसेगा, फिर कोई नहीं डराएगा, फिर कभी नहीं डराएगा कोई। डिपेंडेंसी ही मौत है और इंडिपेंडेंसी ही मुक्ति है।